नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे राजस्थान धड़का न्यूज। कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर सिंह मीणा ने भरा नामांकन, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। सलूंबर जिला सलूंबर क्षेत्र के उप निर्वाचन अधिकारी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर सिंह मीणा ने नामांकन भरा। सलूंबर जिला बनने के बाद पहली बार होने जा रहे सलूंबर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर मीणा ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने इससे पहले प्रसाद में पितरों को नमन कर प्रभु और बड़ों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद सलूंबर पहुंचे विशाल रैली के साथ नामांकन प्रस्तुत करने। इसके बाद रैली के साथ ही शहर से होते हुए सभा स्थल पहुंचे प्रतापगढ़ एमएलए रामलाल मीणा ने कहा कि आप जब इन्होंने बिना पद पर रहते हुए इतने काम करवा दिए हैं तो पद पर होते तो कितना विकास होगा। जिलाध्यक्ष कचरूलाल चौधरी ने कहा कि हम बूथ को मजबूत करेंगे और हमें कोई नहीं हरा सकता। ऋषभ देव ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल ने कहा कि रघुवीर हीरा नहीं कोहिनूर है, जिनकी चमक फिर से हमें ही बढ़ानी होगी। गोपाल शर्मा ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह रघुवीर जी पर बिल्कुल फिट बैठता है। ऑब्जर्वर दीपक ने कहा कि हमारे सभी साथी ऊर्जावान और ईमानदार हैं। आप सब बूथ के लोगों को अपने काम बताएं। सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी कार्यकर्ता सहित जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट गजेंद्र लखारा। ये गोपाल रेशमा जी और इस मंच पर विराजे हुए समस्त कांग्रेस के पदाधिकारीगण और सलूंबर विधानसभा से और आसपास की विधानसभा से पधारे हुए सभी भाई और बहनों को आप सबका आज के इस समारोह में आपका मैं ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको मेरा परिचय दे दूं कि मैं शंकरलाल बोड़ा में खरौड़ा से आता हूं और भारत सरकार से डायरेक्टर के पद से रिटायर होकर के और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है मैंने और ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूं। मुझे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की हैसियत से राजस्थान का प्रभारी भी बनाया गया हूं और 6 राज्यों का और भी 6 राज्य मेरे पास में है। पिछले महीने 22 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस आदिवासी कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ऑल इंडिया कांग्रेस के भी वरिष्ठ यहाँ पे जाप्ता रहेगा, पूरी लाइन रहेगी। तो जितने भी स्थानीय रोजगार होंगे वो आपके ही बच्चों को मिलने वाले हैं, आपके ही नौजवानों को मिलने वाले हैं। तो रघुवीर सिंह मीणा जी ने आपके लिए आने वाली जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक की व्यवस्था कर दी गई। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, बोलना बहुत चाहता हूँ लेकिन गला ठीक नहीं है, पानी की वजह से गले में गड़बड़ी है। बहुत कुछ बोल सकता हूँ मैं, लेकिन मेरी आपसे निवेदन है कि 25 तारीख को आप जितने यहाँ आए हैं उससे कोई 10 गुना अधिक
मतदान केंद्रों पे जाके आदरणीय रघुवीर सिंह मीणा जी के पक्ष में मतदान करें। कांग्रेस यहाँ से जीतनी चाहिए और आदरणीय अशोक जी गहलोत ने जो सुविधाएं हमको दी है उन सुविधाओं को जिंदा रखना चाहिए। जिला चेयरमैन बनाए और बड़ा ऐतिहासिक काम ये हुआ कि हमारी जो मांग थी 40 साल से उसको आपने पूर्ति की, जो हमारा जिला बनाया। मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करके इन सारे कामों को आगे की गति और अपने सलम्बर को एक आदर्श जिला बनाने के लिए आने वाले 25 नवंबर को भारी मतों से कृपया करके अपनी पेटियां भरें, अपना बूथ मजबूत करें। समय कांग्रेस का समय जो गुड गवर्नेंस, राजस्थान की सरकार हमारे अशोक जी गहलोत साहब ने जो योजनाएं दी है, आपको केवल मात्र उन योजनाओं को देखना एक, और दूसरा देखना है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमारा विधायक नहीं होने के बावजूद हमारे रघुवीर सिंह मीणा ने हमारा जिला बनाया और उसके साथ लगातार 5 वर्षों तक अपनी सेवा बराबर करता रहा। इन बातों को देखते हुए रात दिन और प्रत्येक पोलिंग बूथ के ऊपर बैठ करके हर पोलिंग बूथ जिताना है, यही काम करना है। दूसरे गांव देखने नहीं जाना है, न शहर देखने जाना है, केवल अपना पोलिंग बूथ मजबूत करो। फिर से आप सबका स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सज्जनगढ़ के ऊपर चढ़ जाओ और इधर तो आप बांसवाड़े की तरफ देख लो, चाहे आप उधर राजसमंद देख लो, चित्तौड़ देख लो, चाहे डूंगरपुर या कोटला देख लो, चाहे इधर हमारा कोई भी एरिया देख लो। अगर इन्होंने कहीं 20 से 25 करोड़ का कोई एक काम, एक भी कहीं डैम बनाया हो और कोई हमारी कोई ऐसी सुविधा की हो तो आप बता दो। इसलिए साथियों, काम कांग्रेस ने खूब किया है। हम बातें करते हैं और घर जाके भूल जाते हैं। तो हमारे पास बसानिया बूथ नहीं होना चाहिए। आप यहाँ जितने भी हमारे नेता पधारे और माताएं पधारी हुए, आप अपना बूथ छोड़ना नहीं है। सुबह से शाम तक अगर हम बूथ पर अगर सुबह तो और बड़ी खुशी के साथ 10 साल का गम हमको सता रहा है। एक रघुवीर सिंह हीरा है। अभी हमारे बड़ा साहब ने कहा था रघुवीर हीरा है, ये हीरा नहीं कोहिनूर है। और इस कोहिनूर की चमक को कम करने का काम क्या आपने किया। आज हिंदुस्तान में अगर सलूम्बर को जाना जाता है, उसका मान और सम्मान बढ़ाया है रघुवीर मीणा ने बढ़ाया है। मैं इस मौके पर यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि रघुवीर मीणा आदिवासियों का आइकॉन है, आपका आइकॉन है, हमारा आइकॉन है। आज पूरे हिंदुस्तान में, हमारे पूरे क्षेत्र में कई लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं, कई लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन रघुवीर मीणा ने मानव मात्र के कल्याण की राजनीति के लिए जोरदार तालियां स्वागत करें। आज मैं इस मौके पर यह बात इसलिए कहना चाहूंगा कि आप रघुवीर के बारे में बताने की आवश्यकता है, प्रचार करने की आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी बूथ अध्यक्ष जो यहाँ पे बैठे हैं सभी इस बात को गंभीरता से लेते हुए इस पर काम करेंगे। जो हमारे आदरणीय रघुवीर सिंह मीणा जी, जब हम AICC में बैठते हैं जो कांग्रेस का मुख्यालय है, तो वहां पर जब भी आदरणीय रघुवीर सिंह मीणा जी का नाम लिया जाता है तो उनके साथ सलूम्बर का भी नाम लिया जाता है। ये सलूम्बर के नाम को इन्होंने वहां तक पहुंचाने का काम किया है। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी रहे और इन्होंने राहुल गांधी जी के साथ बैठकर देश को चलाने की नीतियां बनाने का काम किया। और ये PCC में भी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि किसी पद जिताकर आदरणीय रघुवीर सिंह मीणा जी को विधानसभा में भेजने का काम करें। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। 50,000 वोट से जिता के आगे भेजेंगे ऐसा संकल्प लिया है, ऐसा मेरा मानना है। जितने भी युवा साथी पूरे उत्साह से यहाँ आए हैं, हमारे बुजुर्ग हैं जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारी माता बहनें हैं, उन सबको मैं नमन करता हूँ। उन सबका आह्वान करता हूँ कि चुनाव बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही संघर्ष वाला है, क्योंकि 5 साल पहले जो फार्म भरा था वहां भी हमें इसी तरह से संख्या दिखने को मिली थी और
रिजल्ट आया उस समय हम हार गए थे, पर वो समय खराब होगा, हमारा समय होगा। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कह के, क्योंकि अब मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, जो नेता भाषण देता है, जिस सभा में देता है, 2-3 बातें कहता है मेरे लिए, पूर्व सरपंच साहब, पूर्व एमएलए साहब, पूर्व मंत्री साहब, पूर्व एमपी साहब, अब पूर्व सुन के मैं थक गया भाई। अब ये पूर्व को हटा के वर्तमान करना ये आपके हाथ में है। अब ये कैसे करेंगे आप, ये आप जाने, आपका काम जाने। मैंने मेरा धर्म निभाया है, मैंने मेरा काम के मामले में कहीं कमी नहीं छोड़ी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मेरा इतना पुराना संबंध होने की वजह से उन्होंने मैंने जो मांगा वो दे दिया, और उन्होंने जनता के सामने भी कह दिया कि भाई मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि रघु जिला मांग लेगा, पर रघु ने जिला मांग लिया, तो मेरा वो जिला देना पड़ा। ये उन्होंने कहा था, तो निश्चित तौर पे हमारे हाँ सर, बताइए किस तरीके से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और किस तरीके से मैदान में अपनी मेहनत को कर रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत उत्साह का दिन है। सारे कार्यकर्ता जिस भावना से यहाँ आए हैं, उससे लगता है कार्यकर्ता बहुत उत्साही हैं, और निश्चित तौर पे 25 नवंबर को जो मतदान होगा उसमें हमारी विजयी होगी। और हम सभी जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम सब मिलके टीम भावना से काम करके और सोलुम्बर जिले को आदर्श जिला बनाने में अग्रणी रहेंगे। हैट्रिक को तोड़ने के लिए किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं उनको? देखो, कार्यकर्ता स्वयं ही तैयार हैं, और जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने 5 साल तक जैसा बजट दिया, कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, जैसी भविष्य में होने वाली गतिविधियों के बारे में जनता को आश्वस्त किया है, तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ता सब तैयारी के साथ मैदान में हैं, और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे हरा के कांग्रेस का पुनः राजस्थान में राज स्थापित करेंगे, शासन स्थापित करेंगे, जनता के कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेंगे। हमारा देखो, सोलुम्बर जिला बनने के साथ ही विकास का क्रम है वो हमारा निरंतर चालू है। नगर पालिका को नगर परिषद बनाया है, और नगर परिषद ने जिस तरह से इतने लंबे अंतराल के बाद जो अवसर मिला, उसका निश्चित तौर पर जनता के हित में उसका उपयोग किया है। और सोलुम्बर के विकास में एक के बाद एक अच्छे से अच्छे काम किए जा रहे हैं, और 5 साल का कार्यकाल पूरा करते करते सारे वादे पूरे करके और जनता का दिल भी जीतेंगे। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र की बात है, शिक्षा, सिंचाई और यातायात, टूरिज्म, बेरोजगारी से मुकाबला करने के लिए हमारे युवाओं के लिए योजनाएं, ये सारा हमारा एक निश्चित तौर पे एक संकल्प है, और इस संकल्प को आगे रख के हम काम करें। पिछले चुनाव में बाकी दावेदार और इस बार आप पार्टी किस तरीके से मुसीबत खड़ी कर सकती है आपके लिए? देखो, सब पार्टियां अपना अपना एजेंडा लेके मैदान में हैं। जहां तक बाप पार्टी की बात कही, बाप पार्टी का ना कोई राष्ट्रीय लीडर है, ना कोई प्रदेश का लीडर है। बिना लीडर के, बिना एजेंडे के पार्टी मैदान में एक समाज को गुमराह करके और उनको अपनी तरफ पक्ष में करने का कोशिश कर रहे हैं। परंतु मतदाता सब समझते हैं कि कौन काम करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है, इसलिए वो सारी चीज़ें भूल के कांग्रेस पार्टी को भारी मत से जिताएंगे। सर, जैसा अमृतलाल जी ने कहा था कि उदयपुर से सोलुम्बर रोड जो बनाया है वो हमने बनाया है, उनका क्या लेना देना? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यहाँ 2013 में स्वयं ही शिलान्यास किया था, और बाईपास हो चाहे उदयपुर का 100 करोड़ रुपये देने की घोषणा तो मुख्यमंत्री स्वयं ने की थी। तो मुख्यमंत्री जब कोई कार्यक्रम जारी करते हैं या शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं,
बिना आधार के नहीं करते हैं। ये तो गिनने में तो कुछ भी गिना दे। अमृतलाल जी ने तो कहा था कि सराड़ा का 132 का GSS भी उन्होंने बनाया, कॉलेज भी उन्होंने बनाए। तो ये दिन दहाड़े धोले दाड़े जो जिससे झूठ बोलते हैं उसका क्या इलाज? देशभर के पानी के मुद्दे को लेकर क्या बोलेंगे? देखो, हमने 200 करोड़ की लागत से पीड़ी नदी पे एनीकट बांध के डाइवर्सन स्कीम सैंक्शन कराई, उसका शिलान्यास भी कर दिया है। 4 किलोमीटर टनल होगी, 3 किलोमीटर ओपन नहर आएगी और डाया डैम में पानी पड़ेगा बरसात का। डाया डैम भरेगा, डाया डैम का पानी खेतों में भी जाएगा, तो पीने के काम भी आएगा। हमारे जेसमंद की जो लोड है उस लोड को हम कम करेंगे और क्षेत्र की जनता की भावना के अनुरूप हम आगे योजनाएं लाएंगे। गहलोत सरकार की योजनाओं से क्या मतदाता इस बार कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे? योजना अशोक गहलोत जी की जो 5 साल की योजनाएं हैं, ये पूरे देश में जितनी भी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उनके लिए एक मार्गदर्शन का काम कर रही है। पूरे देश में अशोक गहलोत जी की योजनाओं की चर्चा है और पूरे देश में ये चर्चा है कि अशोक गहलोत जी की जो योजना है वो योजना पूरे देश में होनी चाहिए। केंद्र की सरकार उसका अनुसरण करे और नीति बनाए और पूरे देश में लागू करे। सरकारी तौर पे रिपीट होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान की जनता इस बात को समझती है, कौन भला कर सकता है, कौन योजना दे सकता है। और अशोक गहलोत जी की योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये योजनाएं जीवित रखने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए अशोक गहलोत जी की सरकार पुनः बने, इसके लिए निशांत आवश्यक है। भाजपा प्रत्याशी तो कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेसी टेम्पू पर विधायक रहेंगे और टेम्पू में विधानसभा जाएंगे। वो समय बताएगा कि 3 दिसंबर जब आएगा तो अपने आप में वो कहावत कहाँ तक टिकती है वो समय बताएगी। थैंक यू।